बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करेंगे। 81 क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी स्टेबिलिटी के लिए इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं जो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए पोल किसे कहते हैं, फिर ज़ीरो का पता होना चाहिए, फिर जो हमें तीसरी चीज़ पता होना चाहिए स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। जब ये 4-5 चीज़ें हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ टी एस, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ जो है हमारे पास s+1, s+2, s+3, s+4। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पोल क्या होते हैं, ज़ीरो क्या होते हैं। देखिए जो नोमिनेटर की वैल्यू होगी उसे हम ज़ीरो कहते हैं, और जो डोमिनेटर होगा उसे हम पोल कहेंगे। अब पोल कहाँ पे है ये हमने देखना है, पोल कहाँ पे है। एस की वो वैल्यू जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए उसे हम पोल कहेंगे। दोबारा सुने, एस की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए उसे हम पोल कहेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में एस इक्वल टू -3 लिखूँ तो आप देखेंगे टी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 + 1, यहाँ पे आ जाएगी -3 + 2, यहाँ पे आ जाएगी -3 + 3 जो कि ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आएगी -3 + 4। तो आप यहाँ देखेंगे ज़ीरो आएगी नीचे, तो टी एस हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक पोल हमारे पास एस इक्वल टू -3 पे है। अब इसी तरह मैं अगर एस की वैल्यू -4 पुट करूँ इसी क्वेश्चन में, आप देखेंगे -4 पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो डोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो टी एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो पोल आ गए, एक एस इक्वल टू -3 पे है, एक एस इक्वल टू -4 पे है। तो इस सिस्टम के पोल हमारे पास दो पता चल गई कहाँ पे। अब पोल को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, अगर मैं ग्राफ ले लूँ इस तरह का टेबल एक ले लूँ, यहाँ पे -2 है, -3 है, -4, ठीक हो गया। अब पोल कहाँ पे, एक पोल -3 पे है, -3 यहाँ पे है, 1 -1 -2 -3 -3 पे क्रॉस करते हैं, ये एक पोल आ गया। दूसरा पोल कहाँ पे है, -4 पे, तो -4 पे क्रॉस कर दें। ये हमें पता चल गया पोल किसे कहते हैं। अब आते हैं सिस्टम स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, अगर पोल हमारे पास ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ जाए, इस जगह आ जाए, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में, यहाँ से शुरू हो, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में पोल आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में आप देख लें, ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, इसके पोल एक एस इक्वल टू -4 पे है, एक एस इक्वल टू -3 पे है, जो कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में। तो ये सिस्टम क्या हो गया, हमारे पास स्टेबल हो गया। अगर इसी तरह क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक पोल एस इक्वल टू 2 पे आ जाता, इसी तरह अगर यहाँ पर मैं लिख लेता एस इक्वल टू 2 पे एक पोल आ गया, अब देखिए अब हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारे पास क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि पोल अगर ज़ीरो के राइट साइड पे आ जाए, एक भी पोल ज़ीरो के राइट साइड पे आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ इक्वल टू 4, फिर भी सिस्टम क्या हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों, ज़ीरो के राइट साइड पे आ गया। अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, स्टेबल का पता चल गया, अनस्टेबल का पता चल गया। अब तीसरी क्या, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल क्या होता है, ये देखिए ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये वाली 0, ये J, ये 2J, ये -J, ये -2J, इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, जो कम्प्लेक्स एक्सिस कहते हैं। अगर पोल हमारे पास कोई भी इस कम्प्लेक्स एक्स में आ जाए, जिस तरह अगर मैं कहूँ एक पोल हमारे पास आ गया है J, और एक पोल क्या गया -J, J क्या मतलब 1 यहाँ पे एक पोल, और एक पोल यहाँ पे है -J, ठीक हो गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, मार्जिनली स्टेबल है। ज़ीरो पे भी अगर पोल आ गया, ये लाइन पे भी, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर इस लाइन पे आ गई इमेजिनरी एक्सिस में, अगर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ गए तो सिस्टम स्टेबल है, अगर ज़ीरो के राइट साइड में आ गया तो सिस्टम हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। ये हमने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए, 4, एक पोल का पता चल गया, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं, 81 को सोल्व करते हैं। देखिए 81 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बुक में थोड़ा सा उसने गलत दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं अभी। ये सबसे पहले जो उसने दिया हुआ है, क्या कहा हुआ है, ke⁴ + ks3 + s² + s+1, ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने बताना है कि सिस्टम के की कौन सी वैल्यू पे सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अगर हमें इस तरह की जब भी इक्वेशन दी हो तो उसका हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, टेबल की फॉर्म में लिखना है, टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
तो हाईएस्ट पावर जो भी होगी यहाँ पे एस की पावर 4 हाईएस्ट है, वहाँ से शुरू करना है। एस की पावर 4 हाईएस्ट है, फिर हमारे पास एस की पावर 3 हाईएस्ट है, फिर एस स्क्वायर हाईएस्ट है, फिर S1 है, फिर इस तरह S0 तक आना है। अब ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास, जो हाईएस्ट पावर है उससे हमने उस कॉलम पे लिखना है, हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाना है, इसकी पावर 0 तक। फिर क्या करना है, इवन कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखना है। इवन कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक के है, के इवन है हमारे पास एस की पावर 4 का। फिर इवन कौन सा आता है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 इवन है कि एस के कोफिशिएंट 1 है। फिर कौन सा इवन आ रहा है, ये एस की पावर 0 का कोफिशिएंट 1, ये इवन है। ठीक हो गया, ये 3 आ गए। अब ऑड कोफिशिएंट लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास ऑड कौन कौन सा है, एक एस क्यूब ऑड है, इसका कोफिशिएंट क्या है, के है। फिर एस ऑड है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर आगे कोई भी नहीं है, 0 हो गया। फिर दोबारा रिवाइज करते तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हाईएस्ट टू लोवेस्ट तक लिखना है। जो हाईएस्ट पावर होगी एस की पावर 4 से लेकर नीचे तक एस की पावर 0 तक आना है। सेकंड स्टेप क्या है कि इवन कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं और ऑड कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं। इवन जो मैंने लिख लिए हैं, ऑड भी लिख लिए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, हमने एस स्क्वायर के कोफिशिएंट, एस स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। वो किस तरह आएगी, हमने के को इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर फॉर्म करता हूँ, के इंटू 1 के आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, के माइनस के डिवाइडेड बाई के। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लें। फिर हमने क्या करना है, इसी तरह के को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, के को 1 से, माइनस 0 को के से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, आगे 0 इस तरह। अब इस कॉलम पे हम देख, ये जो पहला कॉलम है इसको देख के हम बता सकते हैं हमारे पास पोल कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का मतलब क्या हुआ कि एक पोल हमारे पास टेबल से पता चल रहा है कि एक पोल हमारे पास 0 पे आ रहा है, पोल एक 0 पे आ गया। अभी हम समझ रखे हैं कि कोई भी पोल अगर 0 पे इमेजिनरी एक्सिस में आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने कर रखा है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो गया, एक पोल हमारे पास 0 पे आ गया। तो ये मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। उसने पूछा क्या, स्टेबिलिटी की, सिस्टम है स्टेबल हमारे पास। तो लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, सिस्टम तो मार्जिनली स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, गलत है। क्यों ना कि 0 का मतलब क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम आ गया यहाँ पे। लेकिन उसने पूछा क्या, स्टेबिलिटी बतानी है, सिस्टम स्टेबल कहाँ पे है, के फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, कुछ और ही आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ताकि सिस्टम स्टेबल हो। तो ये तो क्वेश्चन में गलत है। तो उसका करेक्शन मैंने की है, इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, जो उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर यहाँ पे हम के स्क्वायर ले लें, के स्क्वायर एस की पावर 4 प्लस के एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, अब इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, उसी तरह सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट पावर S4 है, फिर S क्यूब है, फिर S स्क्वायर है, फिर S1 है, फिर क्या है, S की पावर 0। इवन कोफिशिएंट लिखना है। इवन कोफिशिएंट क्या होगा, के स्क्वायर इवन है, फिर क्या हमारे पास इवन 1 इवन है, फिर क्या इवन है हमारे पास 1 इवन है। ऑड कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, के ऑड है, फिर ऑड क्या है 1 ऑड है, फिर इससे 0 है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क बता दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, के स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के। तो ये क्या आ जाएगा, मैं के कॉमन ले लूँ, 1 माइनस के इंटू के, तो 1 माइनस के यहाँ पे आ गया, ये 1 माइनस के आ गया। अब इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, के आ जाएगा माइनस 0 डिवाइडेड बाई के, 1 आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरह आगे चलते रहना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 1 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के, ये भी होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, आगे 0 0। इसी तरह आप ये स्टेप करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई ये, तो ये आ जाएगा 1 0 0। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, ये जो कॉलम है ना, ये मैं बता देता है पोल का। अब इस कॉलम में कोई भी 0 नहीं आ रहा हमारे पास, इसका मतलब क्या, ये सिस्टम स्टेबल हो सकता है। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, ये सिस्टम 0 आ गया था इस कॉलम में, इस लाइन में कोई भी 0 आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने पूछा क्या, स्टेबल बताना है हमें, तो ये तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब टेबल से हमें पता किस तरह चलेगा सिस्टम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बता दूँ। ये अगर मेरे पास 4 S3 S स्क्वायर S1 कुछ भी लिखा हुआ है, 2 1 3 4, ठीक है।
अगर यहाँ पे कोई साइन चेंज ना हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में देखें कोई साइन चेंज नहीं है ना, 2 से 1 आ रहा हो कोई साइन चेंज नहीं है, 1 से 3 आ रहा हो कोई साइन चेंज नहीं है, पॉजिटिव है, 3 से 4 आ रहा हूँ पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। दोबारा देखिए, अगर 2 से 1 आ रहा हो कोई साइन चेंज नहीं है, 1 से 3 आ रहा हो कोई साइन चेंज नहीं, 3 से 4 आ रहा हो कोई साइन चेंज नहीं, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे मैं एक साइन चेंज कर दूँ पहले कॉलम में 2 -3 4 5, अब देखें यहाँ से आ रहा हूँ एक साइन चेंज है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर एक साइन चेंज हो गया, मतलब क्या होगा, हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो गए यहाँ पे, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा, अगर मैं 1 - के ग्रेटर देन 0 करूँ तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, 1 - 2 के इंटू 1 - के ग्रेटर देन 0, ये करूँ तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं लेस करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। हम यहाँ चाहते हैं साइन कोई चेंज ना हो, ये पॉजिटिव हो पॉजिटिव पॉजिटिव आई जा रहा है। तो इसलिए अगर हम ये कंडीशन रखें, 2 कंडीशन रखें, तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबिलिटी हमारे पास पूरी हो जाएगी, जो कि उसने यहाँ बता रखा है, ये कंडीशन में दे रखी है इसने। तो इसका आंसर यही फर्स्ट आ जाएगा, ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करते हैं। 82 में पूछ रखा, विच सिग्नल विल बिकम 0 व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड द रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। तो इसका अब आंसर तो ये है, ए एक्चुएटिंग सिग्नल। तो अब ये किस तरह आया है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक ब्लॉक बना हुआ है, ये GS है, जिसको अगर हम आउटपुट हमारे पास YS है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कह रहा है। ये RS है, हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास HS फीडबैक है। अब देखिए, इसने हमारे पास 2 चीज़ें पूछी है, विच सिग्नल बिकम 0 व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड द रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। फीडबैक क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन में जो मैं बना रखा है, फीडबैक जो है जो आउटपुट से हमारे पास दोबारा जो इधर आ रही है वैल्यू, ये जो अगर मैं कहूँ HS जो है हमारे पास, ये क्या होगा, ये फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक है। ठीक हो गया, जो दोबारा यहाँ पे आ रही है। और रेफरेंस सिग्नल क्या है, ये हमारे पास इनपुट जो है, ये हम कह सकते हैं रेफरेंस सिग्नल है हमारे पास। ठीक हो गया। एक्चुएटिंग सिग्नल क्या होता है हमारे पास, एक्चुएटिंग सिग्नल जो मैं कहूँ अगर, तो रेफरेंस सिग्नल RS माइनस, यहाँ पे माइनस, RS माइनस फीडबैक सिग्नल क्या आ जाएगा हमारे पास, YS इंटू HS। ठीक हो गया, इन्होंने YS है यहाँ पे और HS है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, RS माइनस YS HS। ये एक्चुएटिंग सिग्नल आ गया। अब उसने पूछा ये कब 0 होगा, विल बिकम 0, ये 0 कब होगा, वन फीडबैक सिग्नल रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये भी 2 हो जाए मिसाल के तौर पर, ये भी हमारे पास 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ रहा है, 2 - 2 = 0। तो इसका मतलब क्या, एक्चुएटिंग सिग्नल हमारे पास क्या होगा, 0 हो गया। जो ये दोनों इक्वल हो गए तो सिग्नल हमारे पास एक्चुएटिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुएटिंग सिग्नल का मतलब ये होता है रेफरेंस सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुएटिंग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 83 को हम सॉल्व करते हैं। 83 में क्या पूछा है, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज़ अ रेशो। देखें इसका आंसर तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आउटपुट और इनपुट है। अब ये किस तरह आया है, उसे कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं अगर एक इनपुट सिग्नल ले लेता हूँ, सर्किट ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सर्किट है, VT क्या हमारे पास इनपुट है, R हमारे पास क्या रजिस्टर है, L हमारे पास क्या इंडक्टर है। तो इसमें अगर मैं KVL लगाऊँ तो क्या आ जाएगा, VT माइनस R IT माइनस L DI/dt = 0। मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे KVL लगा दी। ये हमारे पास आउटपुट क्या है, हमारे पास करंट है। तो अभी ये समझ आ जाएगी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू द इनपुट वेरिएबल, ये इसका आंसर क्यों है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे इसका लैप्लास निकालना है। लैप्लास से हमें अब पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास क्या होता है। अगर मैं कहूँ हमारे पास d/dt इंटू FT है, इसका लैप्लास क्या होगा। सिंपल हमने क्या करना है, d/dt की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, FS। FT की जगह FS आ जाएगा माइनस F(0) जो इनिशियल कंडीशन, ये हमारे पास लैप्लास आ जाएगा सिंपल इसका।
अब वी टी का लैप्लास क्या होगा हमें यही पता होना चाहिए, सिंपल वी एस हो जाएगा, कैपिटल में लिख लेंगे, माइनस आर आई टी का कैपिटल में आई एस हो जाएगा, माइनस अब इसका लैप्लास हमने अभी फाइंड कर रखा है, ये है, यहाँ पुट कर देंगे माइनस एल एस एफ एस की जगह यहाँ पे क्या है आई एस है, आई एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कोई देरी रखी तो ज़ीरो हम कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस माइनस इसका मैं उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास आर आई एस प्लस एल एस आई एस, ठीक हो गया। अब वी एस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं आई एस कॉमन ले लूँ उस जगह आर प्लस एल एस, तो आई एस अपॉन वी एस क्या हो जाएगा हमारे पास तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या मैंने किया है, ये हमारे पास आई एस की आउटपुट है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो ये जो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लेमन का लैप्लास लिया ना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू द, ये देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू द इनपुट वेरिएबल, तो इसका आंसर यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या आ रहा है।